बिहार की धरती पर वचन दिया था, आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मोदी की बिहार एंट्री एक जबरदस्त एंट्री थी, लेकिन उस एंट्री में कुछ ध्यान देने वाली बात है कि वो एंट्री किस तरह से करते हैं और क्या क्या चीज़ें को रिफ्लेक्ट करते हैं, और उनका जो 6 किलोमीटर का पटना का जो रोड शो था उसमें वो किस तरह से अपना कयास और प्रयास लगाते हैं। सबसे बड़ी बात है जो ध्यान देने योग्य है कि उस रोड शो में नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं दिखे। यह सबसे बुरी खबर है, खास करके जेडीयू के लिए, नीतीश के लिए बुरी खबर है कि इस रोड शो में 6 किलोमीटर का रोड शो हुआ, उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा गायब था। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी मोदी जिस स्टेट में गए हैं, हाल ही में अभी राजस्थान में रोड शो किए थे, उसके बाद खुद गुजरात में रोड शो किए थे, वहाँ पर दोनों के चीफ मिनिस्टर साथ साथ थे, भव्य रैली हुआ था। ये भी ध्यान देने योग्य है। यानी नीतीश कुमार को रोड शो में क्यों नहीं रखा गया, इसके पीछे के कारण हम समझाएंगे, और कुछ पॉइंट है जो ध्यान देने योग्य है कि रोड शो में क्या था। अक्सर मोदी का रोड शो हमेशा देखा जाता कि वो रोड शो में जब गाड़ी में पूरी तरह से विंडो उनका खुला होता था और बाहें पसार कर करके लोगों का अभिनंदन करते थे, या तो उस गाड़ी से ओपन डोर गाड़ी होता था उसमें निकल करके लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते थे। लगता था कि पूरा रोड शो उनका है। लेकिन पटना के इस रोड शो में जो 6 किलोमीटर चला था वो बुलेट प्रूफ तो गाड़ी था, लेकिन गाड़ी भी शीशे से पैक था, वो अंदर से ही हाथ को हिलाए जा रहे थे। इस बात को भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। यानी बिहार का चुनावी रैली बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत कुछ कयास और प्रयास दिखाया जा रहा है। इसके कारण कई हैं, आज हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2025 में कोई नहीं चाहता कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। खास करके मोदी और शाह की जो जोड़ी है वो कभी नहीं चाहते हैं, गुजरात लोग भी कभी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार 2025 के बाद मुख्यमंत्री बने। और जिस तरह से बिहार में ही चिराग पासवान हो या मांझी हो या कुशवाहा हो, वो भी नहीं चाहते। इवन बीजेपी के भी जो लीडर हैं जैसे विजय सिन्हा, वो भी नहीं चाहते हैं कि वो सीएम बने। इसलिए सबके कहीं ना कहीं बोल बच्चन एक जैसे मिलते हैं कि सारा कुछ जो फैसला होगा, जो सीएम के चेयर का जो फैसला होगा वो इलेक्शंस के बाद किए जाएंगे, उसका डिसीजंस बाद में होगा। इस बात में कतई संदेह नहीं है कि मुख्यमंत्री को लेकर के आशंका जताई जा रही है, और इस बात को नीतीश कुमार को समझ जाना चाहिए था। लेकिन देखिए, रोड शो में भी इसी तरह का इंडिकेशन दिया गया। उस रोड शो में अगर नीतीश और मोदी अगर जोड़ी एक साथ चलते तो पूरे बिहार के लोगों को मैसेज जाता कि यह जोड़ी बिहार में ज़बरदस्त काम करने वाली है। लेकिन वो तो अकेले निकले और अकेले सब कुछ दिखा रहे हैं। सब कुछ पीएम मोदी का रोड शो है, यानी पीएम मोदी का रैली है, ना कि बिहार में नीतीश कुमार की रैली है। यानी नीतीश कुमार को अनदेखा किया जा रहा है। अगर वो रोड शो में साथ में होते तो एक जलवा होता, यानी लोगों के नज़र में मुख्यमंत्री का चेहरा रिफ्लेक्ट होता। इस बात का इंडिकेशन है कि वो नहीं चाहते, इसलिए उसमें नहीं थे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी और अंदर से हाथ हिला रहे हैं। इसका मतलब कि बिहार में भी अभी भी प्रॉब्लम्स है, अभी भी क्राइम रेट्स कम नहीं हुआ है, इसलिए एक डर का माहौल रहता है। और इस बात का इंडिकेशन है कि वो खुली बाहर निकल करके रोड शो का अभिनंदन नहीं कर पा रहे थे। आए दिन पटना में, बिहार में ऐसे खबर आते रहती है, कुछ न कुछ मुश्किलात बढ़ते जाती है। इस वजह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी सिक्योरिटी के बाद भी अंदर ही गाड़ी में रह कर के सारे कुछ करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आ रही है कि नीतीश कुमार 2-2 बार 3-3 बार दिल्ली गए हैं और बिना मिले चला आते हैं। नीति आयोग की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में करीब करीब सारे स्टेट के मुख्यमंत्री आए हुए थे। नीतीश कुमार जाते हैं और भाग जाते हैं। इसमें भी क्लियरिटी नहीं आती है कि उनके पीछे चल रहा है, दाल गल रहा है, बहुत सारी चीज़ें निकल करके आ रही है। यानी कहीं ना कहीं मोदी और नीतीश में आपस में केवल मुखार बिंदु में खुशखबरी है। यानी एक कह सकते हैं ना, एक मुखौटा है जो दिखाई दे रहा है, वो बाहर से हंसता खिलखिलाता है, अंदर से कुछ और चल रहा है। ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी तरह का विश्लेषण देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। और कई लोगों का भी विश्लेषण आप देखिएगा, अगर समझने की कोशिश करिएगा तो बात निकल करके साफ आती है कि नीतीश कुमार अब नहीं, बस हो गया, और उसके लेकर के किसी न किसी तरह से उन्हें धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। और
उसी धूमिल में अब जेडीयू धीरे धीरे समाप्ति की ओर दिख रहा है। हालांकि 2020 के बाद से जिस तरह से उनका आंकड़ा गड़बड़ाया है और अब धीरे धीरे और भी गड़बड़ा रही है, धीरे धीरे उनके पार्टी के लोग भी धीरे धीरे दरकिनार भी हो रहे हैं। पार्टी कब उनकी बिखर जाएगी, टूट जाएगी, अभी भी उनको अंदाजा नहीं है। वो सब कुछ इलेक्शंस के समय क्लियर हो जाएगा। सीट के बंटवारे को लेकर भी अभी टेंशन है, यानी जेडीयू को अभी टेंशन का ही सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम स्पीच की नज़र डालते हैं, जब मंच पर जब स्पीच होता है तो उसमें मोदी प्रधानमंत्री साथ साथ नीतीश कुमार भी रहते हैं, और नीतीश कुमार स्वागत कैसे करते हैं इस बात का भी इंडिकेशन है। नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे। वो कहते हैं कि अटल बिहारी का नाम लेते हैं, यानी मंच पर मोदी हैं और नाम अटल बिहारी का लेते हैं। उसके बाद कहते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो पुराने थे, वो थे जब थे तो थे, अभी प्रधानमंत्री हैं। इस बात का इंडिकेशन है अभी भी कुछ न कुछ खटपट हो रहा है, यानी नाम घुमा फिरा करके बताया जा रहा है। उसके बाद बिहार के जनता से कहते हैं सर उठो जागो और लोग अभिनंदन करो, उनका स्वागत करो, ताली बजाओ। एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए, सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब। ऐसे स्वागत करवाया जा रहा है, यानी जोर जबरदस्ती कर करके नीतीश कुमार पूरे लोगों को, जनता को उठाते हैं और उस रोहतास के लोगों से अपील करते हैं और ताली बजवाने की बात करते हैं। यानी क्लियरिटी अभी भी नहीं दिख रही है। एक इंसान जब आता है, कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, प्रधानमंत्री है, वो आते हैं तो ऐसी जनसैलाब लग जाना चाहिए, बिन बुलाए मेहमान आना चाहिए, स्वागत में झड़ियाँ लग जाना चाहिए और ताली और गड़गड़ाहट की तो आवाज़ ऐसे ही निकल जाती है। तो वहाँ भी नीतीश कुमार में कुछ अटपट दिख रहा है, यानी क्लियरिटी नहीं दिख रहा है। इस बात का हर चीज़ों का कहीं ना कहीं इंडिकेशंस क्लियर निकल के आ रही है कि अभी मामला बझा हुआ है, अभी मामला क्लियर नहीं है। और शायद नीतीश कुमार को भी ये समझ में आ गया है कि मुझे लोग कुर्सी से हटाने के फिराक में है, तो चेहरा तो मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से कुछ और पक रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आए समय में बहुत जल्दी वो खाना बाहर परोसा जाएगा, जो हर कोई देखेगा और हर कोई समझ जाएगा कि इसके पीछे का असली कारण क्या था। फिलहाल आप तो समझ रहे हैं कि मैं किस बात का इंडिकेट कर रहा हूँ, किस चीज़ों का इंडिकेट कर रहा हूँ, आपस में किस तरह का तन्मय हो सकता है, क्या बंधन बन सकता है, किस तरह की चीज़ें हो सकती है। और आपके नज़र में अभी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, क्या नीतीश कुमार रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। वो कुर्सी का तमगा, कहीं न कहीं वो सिंहासन, वो मुकुट उनके लिए 2025 इंतजार कर रहा है कि इस बार से ही उनकी विदाई होगी। ज़रूर कमेंट करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।